दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लिब्रा या तुला लगन में केतु देव का बाहर राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। हम लोग पहली पर्याय में बात किए थे कि केतु देव का कोई आँख नहीं होता है क्योंकि वो बॉडी है। वो उसी घर में उसी सबसे रिजल्ट देता है जो जिस घर में बैठे हैं उस प्लेनेट का अगर पोजीशन उसका अच्छा होगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठा रहेगा, जिस प्लेनेट का दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगा, इसी हिसाब से केतु देव का रिजल्ट देता है। केतु देव जिस घर में रहता है अगर उच्च का होता है या सौ राशि का होता है तो अलग बात, बाकी घर में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मगर अगर वो प्लैनेट जिस घर में बैठे हैं उस प्लैनेट के साथ अगर केतु देव का रिलेशन बन जाता है तो केतु देव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर केतु देव फास्ट हाउस में रहता है, केतु देव फास्ट हाउस में लगाता है, केतु देव एक बॉडी है जिसका सर नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कुछ करने का इरादा नहीं होता है, आदमी बहुत डम टाइप का होता है, ठीक है। मगर किसी भी तरह अगर यहाँ पे चंद्रदेव आपका शुक्रदेव के साथ रिलेशन केतुदेव का बन जाता है तो आदमी बहुत सुंदर भी होता है, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी के आता है और उसका जो लॉन्जिविटी है उसमें भी वृद्धि होता है और आदमी बहुत ज़्यादा भोगी हो जाता है। यहाँ पे देखा गया है कि आदमी को बहुत ज़्यादा भोगी बन जाता है, हर सुख का वो ये इच्छा रखता है, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया है। केतुदेव अगर सेकंड हाउस में आ जाता है, केतुदेव यहाँ पे उच्च का हो जाता है तो केतुदेव यहाँ पे आदमी को अच्छे रिजल्ट दिलाने में बाध्य हो जाता है। आदमी का जो कुटुंब होता है वो बहुत बड़ा होता है, कुटुंब के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा रहता है और कुटुंब में उसका एक नाम भी रहता है कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, ऐसे यहाँ पे नाम भी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उसका जो बानी होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छे बानी देता है, वो बहुत अच्छा बानी बोलने वाला होता है, बानी के साथ ही आदमी को जोड़ के रखता है, ऐसा भी यहाँ पे केतुदेव रिलेशन देता है। और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे केतुदेव आपको सहायता करता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, आपको दिमाग लगाए। और यहाँ पे अगर किसी भी तरह मंगल देव के साथ रिलेशन बन जाता है या तात्कालिक मित्रता बन जाता है तो यहाँ पे देखा गया है केतुदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट केतुदेव यहाँ पे दिलाता है आदमी को। बहुत केतुदेव का जो दशा अंतर्दशा आता है उसमें देखा गया है कि केतुदेव आपको आदमी को बहुत बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा आपके कुटुंब या आपका वॉइस जो होता है तो ये वॉइस थोड़ा हर्ष हो जाता है जब यह मंगल के साथ रिलेशन बनता है तो यहाँ पे आप वॉइस में थोड़ा हर्ष होता है। मगर सेकेंड हाउस रिलेटेड जो चीज़ होता है जैसे बैंक बैलेंस वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ में केतुदेव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाता है। केतुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाता है, केतुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाता है यहाँ पे भी केतुदेव उच्च का हो जाता है और बॉडी का हिसाब से पराक्रम करने के लिए केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये यहाँ पे केतुदेव आपको बहुत पराक्रमी बना देता है, बहुत आपको मेहनती बना देता है। आदमी दूर दूर तक यात्रा करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि छोटा मोटा जाता है इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चलता रहता है कि अभी आया 2 दिन बाद फिर चला गया, ऐसा सिचुएशन केतुदेव यहाँ पे बनाता रहता है। मगर जो भाई बहन होता है इसके साथ रिलेशन केतुदेव का बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर गुरुदेव के साथ केतुदेव का रिलेशन किसी भी तरह बन जाता है तो यहाँ पे बोलने का ही नहीं है, केतुदेव यहाँ पे सब कुछ आपको दिलाने वाले हैं। आपका मनोकामना भी यहाँ पे केतुदेव पूर्ति करने वाला है। अगर गुरुदेव के साथ केतुदेव का किसी ना किसी तरह से रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव आपको नॉलेजेबल बना देता है, बहुत विद्वान आदमी बना देता है और कोई कला में आपको रुचि रखने वाला होता है या कला के साथ जुड़ के भी आप काम कीजिएगा तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा केतुदेव यहाँ पे दिलाता है। केतुदेव जब यहाँ पे फोर्थ हाउस में आ जाता है, केतुदेव जब फोर्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी केतुदेव आपको रिजल्ट देता है। मगर देखा गया है कि परिवार से दूर लेके जाना, माता के साथ किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम बना रहना, ऐसा सिचुएशन केतुदेव बनाता है। मगर भूमि वाहन के लिए भी केतुदेव यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाते हैं। अगर शनिदेव के साथ किसी भी तरह रिलेशन बन जाता है तब तो कहने का ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद जोग बन जाता है। यहाँ पे केतुदेव आपको सब कुछ दिलाने वाला, जितना भी आप चाहते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे केतुदेव आपको दे सकता है। भूमि वाहन गाड़ी एक से ज़्यादा आपको दे सकता है शनिदेव यहाँ पे। और ज़मीन का बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक भी केतुदेव यहाँ पे आपको बना सकता है। मगर शनिदेव के साथ अगर कोई रिलेशन बन जाएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर केतु यहाँ पे अकेला रहता है तो ज़्यादातर देखा गया माता के साथ प्रॉब्लम या परिवार के साथ प्रॉब्लम, दूर चला जाना, ऐसा सिचुएशन भी केतु यहाँ पे बनाता है। केतुदेव जब फिफ्थ हाउस में आता है, केतुदेव जब फिफ्थ हाउस में आता है देखिए केतुदेव जो बेसिकली एक चीज़ है, केतुदेव जो है वो आध्यात्मिक प्लैनेट माना जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, केतुदेव जो भी रिलेशन होता है, जो भी भौतिक काम होता है उससे आदमी को दूर लेके जाता है अगर अकेला बैठे रहेगा तो। मगर अगर उसके साथ
जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे घर में बैठे हैं, उसका कोई रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। यहाँ पे भी देखा गया है कि केतुदेव अगर अचानक से कोई जगह से धन प्राप्ति का जो केतुदेव बनाता है, बहुत टाइम देखा गया कि लव रोमांस में कामयाबी मिलने में यहाँ पर केतुदेव बहुत दिक्कत करता है, कि बहुत बार देखा गया कि लव रोमांस हुआ है या फिर किसी भी तरह वो काट गया है आपका, देखिएगा इसी कोई ना कोई वजह से वो रिलेशन आपको लास्टिंग नहीं किया। बहुत ज़्यादातर देखा गया कि आपके साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है किसी न किसी टाइम में, जब केतुदेव का दशा होता है तो किसी टाइम में क्या होता है कि लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलता है। मगर ये केतुदेव आपको नॉलेज के लिए अच्छा है, नॉलेज गेन करने का सुविधा आपको देता है। मगर शनिदेव के साथ अगर रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलाता है। अचानक से कोई ना कोई जगह से आपको धन प्राप्ति का सिचुएशन भी बना देता है। यहाँ पे शनिदेव आपको जो लाइन में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप है, उसी फील्ड में आपको बहुत ऊंचा तक आपको नॉलेज शनिदेव यहाँ पे दिलाता है। केतुदेव जब 6th हाउस में आ जाता है, केतुदेव जब 6th हाउस में आता है, देखिए खराब जो प्लैनेट होता है वो अगर खराब भाव में आता है तो उसके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे केतुदेव आपको कॉम्पिटिटिव जो चीज़ होता है उसमें आगे लेके जाना, कर्जा जो होता है वो मत लीजिए, क्योंकि केतुदेव के टाइम में कर्जा लीजिएगा तो वो चुकाने के लिए दिक्कत आपको हो सकता है। आपको जो आपका शत्रु होता है उसके ऊपर विजय प्राप्ति केतुदेव यहाँ पे करवाता है। और गुरुदेव के साथ अगर रिलेशन यहाँ पे बन जाता है तो कर्जा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केतु के शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करने वाला होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होता है उसमें आपको आगे लेके जाने का जो केतुदेव बना देगा। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि विदेश से जुड़ के अगर काम काज करेगा, कोई एमएनसी रिलेटेड कंपनी वगैरह है, उसमें भी काम करने का योग भी केतुदेव यहाँ पे बनाता है, अगर गुरुदेव इसके साथ यहाँ पे जुड़ता है तो। केतुदेव अगर 7th हाउस में आता है, केतुदेव अगर 7th हाउस में आता है तो देखिए केतुदेव 2nd हाउस में आता है मंगल के घर में, बहुत अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि ये आपका पार्टनर का जगह है, यहाँ पे सांसारिक सुख का जगह है, जहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छा फील नहीं करता। ज़्यादातर देखा गया कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ किसी न किसी तरह प्रॉब्लम बना रहा है, उससे दूर चला जाना या डिवोर्स का जो भी केतुदेव यहाँ पे बना देता है। मगर मंगलदेव के साथ अगर रिलेशन केतुदेव बनाता है तो यहाँ पे केतुदेव सिचुएशन को संभाल लेते हैं। मगर केतुदेव और मंगलदेव दोनों ये 7th हाउस के लिए मारक बन जाता है, तो इसके चलते ये जगह पे मंगलदेव के साथ रिलेशन होने से आपको सिचुएशन नहीं सुधरने वाला है, उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है। मगर बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव से ये जगह मंगलदेव अच्छा रिजल्ट देता है अगर केतु के साथ रिलेशन बनता है। आप बिजनेस का नया रास्ता केतुदेव का दशा या जो आपका डेली इनकम का कोई रास्ता यहाँ पे केतुदेव खोल सकता है अगर मंगलदेव के साथ कोई रिलेशन बनता है। मगर शादी में डिले करना या शादी टूटने के लिए जिम्मेदार दोनों ही बन जाता है केतु और मंगल, तो ये सिचुएशन केतु के लिए बहुत अच्छा नहीं है। केतु जब 8th हाउस में आता है, देखिए केतु जब 8th हाउस में आता है यहाँ पे नीच का केतु हो जाता है। मगर फिर भी केतुदेव के साथ केतुदेव यहाँ पे बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, ऐसा देखा नहीं गया है। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग का सिचुएशन बनता है जब केतु का दशा आता है। कोई एक्सीडेंट का जोग, अचानक कोई जगह से आपको कोई लॉस हो जाना, ऐसा केतु का जोग यहाँ पे बनता है। मगर एक गहरा सोच भी यहाँ पे केतुदेव आपको दिलाता है कि लाइफ के बारे में सोचने के बारे में देता है, लाइफ को जानने के बारे में देता है। या कोई जगह पे ऐसा होता है कि आदमी अगर कोई चीज़ जानना चाहता है, बहुत गहरा कोई चीज़ जानना चाहता है, इसी का योग भी यहाँ पे केतुदेव बनाता है। अगर शुक्रदेव के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है तो आदमी अचानक से कोई जगह से धन का प्राप्ति भी करवा सकता है केतुदेव ये जगह बैठ के। अगर केतुदेव 9th हाउस में आता है, केतुदेव 9th हाउस में आता है तो यह भी पकड़ माना जाता है केतुदेव यहाँ पे नीच का होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया कि पिता के साथ संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहता है। देखा गया पिता से दूर रहना, किसी न किसी तरह से पिता के दूर रहने का सिचुएशन केतुदेव यहाँ पे बना देता है। या धर्म को ज़्यादा मानने वाला नहीं होता है, मानता है तो बहुत ज़्यादा नहीं मानता है। यहाँ से जो गुरु का आशीर्वाद मिलना या बड़ों का आशीर्वाद मिलना, ये सब जगह में देखा गया है कि केतु यहाँ आदमी से दूर रहता है, मानता नहीं है ज़्यादातर। वो आदमी को, बड़ा आदमी को, उससे गुरु को ऐसा ज़्यादातर मानने का सिचुएशन बनता नहीं है। मगर किसी भी तरह का बुध के साथ एक केतु का रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव का जो सिचुएशन है पूरा पलट जाता है। यहाँ पे देखा गया है कि केतु धर्म को मानने वाला होता है, गुरु का सम्मान करने वाला, गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला होता है। पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छा देता है अगर बुध के साथ केतु का संबंध किसी भी तरह बन जाता है तो। केतु अगर 10th हाउस में आता है, केतु अगर 10th हाउस में आता है तो देखिए कामकाज के लिए केतु बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ग्रह है, प्लेनेट है, ऐसा एकदम ही नहीं है। ज़्यादातर देखा गया कि कामकाज में डिले करवाना, कामकाज से दूर लेके जाना, चलता काज काम को बंद करने का सिचुएशन भी केतुदेव यहाँ पे कभी कभी दिला देता है। मगर अगर चंद्रमा देव के साथ
कोई ना कोई संबंध बना लेता है। तो देखिए मन के लिए तो चंद्रमा देव का केतु जब साथ में आएगा मन के लिए बहुत अच्छा कारक नहीं है, मगर चंद्रमा देव का खुद का घर है तो प्लैनेट का एक पावर मिलता है। उसके साथ केतु का अगर इसमें यहाँ पे जुड़ जाता है तो मन में कोई ना कोई एक बात चलता रहता है, मन में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपका, आज ये काम करना, काम वो काम करना, ऐसा सिचुएशन बनता है। मगर केतु आप जिस काम में जाना चाहिएगा उसी काम में आप अगर मन स्थिर कर लीजिएगा कि हाँ इसी काम में रहना है, तो केतुदेव वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है, आपको एक बुलंदी तक ऊपर ले जाता है केतुदेव। केतुदेव अगर यहाँ पे 11th हाउस में आता है, केतुदेव अगर 11th हाउस में आता है तो देखिए केतु 11th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट दिलाता है। केतु 11th हाउस में ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर ग्रही प्लैनेट ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिलाता है, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं देते हैं। तो केतुदेव जब यहाँ पे 11th हाउस में अब रिजल्ट देता है तो देखा गया है कि केतुदेव बहुत ही प्रॉफिट देता है। ज़्यादातर देखा गया कि बड़ा भाई बहन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है। फ्रेंड सर्कल जो होता है वो सो टाइप का होता है, रहता है नहीं रहता है कोई मतलब नहीं है। कि अब ज़्यादातर देखा गया कि ये आदमी लोग फ्रेंड को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करता है कि होता है होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ये लोग बिलीव करता है और खुद के बारे में सोचता है और ऐसा आगे जाना है, ये सब बारे में केतुदेव यहाँ पे आपको नॉलेज देगा। अगर सूर्य के साथ रिलेशन बनता है तो देखिए सूर्य के साथ रिलेशन बनने में यहाँ पे सूर्यदेव का खुद का घर है, मगर आपका मान सम्मान में किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि सूर्यदेव यहाँ रहेगा तो राहुदेव अपोजिट साइड में बैठे रहेगा तो मान सम्मान में कमी किसी ना किसी तरह रहेगा। मगर आपको सूर्यदेव बूस्ट भी करेगा कि आप प्रॉफिट कमाइए, किसी ना किसी तरह प्रॉफिट आप कमाने के बारे में भी सोचिएगा। हो सकता है कि गलत तरीके से आप कमाएँ मगर प्रॉफिट यहाँ पर आप कमाने का सिचुएशन बनाता है। केतुदेव अगर 12th हाउस में आ जाता है, केतुदेव 12th हाउस में जब आता है, देखिए ये जगह केतु के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति का सिचुएशन भी केतुदेव बनाता है। अगर यहाँ पे किसी न किसी तरह बुधदेव के साथ रिलेशन बनता है तो देखिए बहुत भोगी बना के फिर आप देखिएगा कि एक टाइम इतना भोग आप कर लिया कि आप और अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा सिचुएशन भी आपको यहाँ पे केतुदेव बनता है। और कोई पाप प्रभाव में केतु है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दुख झेल के, बहुत गरीबी झेल के फिर आप जाके आपको लगेगा कि नहीं हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा कि भगवान का शरण में चले जाना। ऐसा सिचुएशन भी केतुदेव यहाँ पे बनाता है। मोटा मोटी बात यही है कि केतुदेव यहाँ पे संसार के जुड़ के रखना नहीं चाहते हैं। आप केतुदेव का दशांत दशा अगर आ जाता है आपका लाइफ स्पैन में तो देखा गया है कि केतु आपको संसार से दूर चले जाने का जोग भी यहाँ पे केतुदेव बनाता है। हो सकता है कि आप बहुत पैसावान आदमी है, आपके पास बहुत भोग विलास कर लिया है तो केतु का दशांत दशा आएगा तो आप ये सब छोड़ के भगवान के पास चला जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसी टाइम में केतु का जब दशांत दशा आया सब कुछ छोड़ के आप भगवान के पास जा सकते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि केतु यहाँ पे आपको संसार से दूर लेने का सिचुएशन बना देता है। देखिए केतु का जो पत्थर होता है, जो कैटसाई, मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा अगर आपको केतु का शांत करना है तो केतु का जो बीज मंत्र होता है ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं स केतुवे नमः, ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं स केतुवे नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। 108 बार पाटे जाप कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। भगवान शिव का पूजा कीजिए या गणेश का पूजा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कोई ब्राह्मण को या गुरु को आप सफ़ेद कपड़ा दान कीजिए, मंदिर में तिल दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। शनिवार के दिन पशु को, गाय को खिलाइए, कुछ चारा वगैरह खिलाइए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो काला कपड़ा के अंदर सफ़ेद तिल और काला तिल मिला के बहता हुआ पानी में डाल दीजिए। 17 शनिवार कीजिएगा तो भी यहाँ पे केतु आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।